नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, अल्टीमेटली यूओबीओ ने अपना सर्कुलर रिलीज किया इन रिगार्ड टू द मीटिंग ऑफ यूओबीओ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड आईबीए ऑफ 23 अप्रैल 25। पहले तो एआईबीओ ने सर्कुलर रिलीज किया था, लेकिन यूओबीओ का सर्कुलर 25 तारीख को रिलीज हुआ है कि मीटिंग में क्या बातें हुई। लेकिन दो बातें समझ नहीं आती कि हमेशा ये बात आती है मीटिंग में आईबीए ने ये कहा, लेकिन यूनियन ने क्या रिएक्ट किया या यूनियन का क्या अप्रोच था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस मीटिंग का जो दो हिस्सा मैं बताता हूं, एक तो वो इश्यूज जो हमारे एम्प्लॉइज के लिए था और दूसरा जो हमारे पेंशनर के लिए था। लेकिन एक चीज़ और मार्क करिएगा कि यूओबीओ के जो सर्कुलर रिलीज हुआ है उसमें 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स साइन किए हैं, जबकि यूओबीओ में 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। यानी एआईबीओए जो नागराजन साहब डील करते हैं, उनका हस्ताक्षर इस सर्कुलर पे नहीं है और इसीलिए उन्होंने नया सर्कुलर अलग से रिलीज किया था। और जो एम्प्लॉइज के इश्यूज डिस्कस किए गए उसमें 5 डे बैंकिंग, revised PLI schemes, recruitment, leave bank, disciplinary action, review of efficiency of workmen, maternity benefits, NPS to OPS, safety of employees and perquisite tax। इन सारे बातों पे चर्चा किया गया। विस्तृत बातें हम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं हुआ जिसके बारे में हम ये कह सकें कि हाँ, ये कंक्लूड हो गया और अब अगले मीटिंग में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि डिस्कशन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन नॉट फॉर द रेजोल्यूशन। ये बातें चल रही हैं जो भी आईबीए के साथ मीटिंग हो रही हैं। 5 डे बैंकिंग के बारे में जो बात हुई उसके बारे में we informed IBA that while the DFS informed us during the conciliation that the issue is engaging their serious attention, various news reports are appearing in the media quoting DFS that this issue is not being considered favorably. We informed IBA that in the event of if these reports are true, UOBU may have to revive the strike call. IBA informed that they are following up the issue with the DFS. ये रोना आईबीए की तरफ से पिछले कई साल से चल रहा है कि हम ये बात टेकअप कर रहे हैं, लेकिन टेकअप करने के साथ साथ उसका रेजोल्यूशन होना है कि नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है, हालांकि इस बात का इंडिकेशन यूनियन ने कहा कि रिपोर्ट्स के हिसाब से, और गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है कि 25-26 में ये लागू होने की संभावना बिल्कुल नहीं है और ये खाली मैटर टेकअप होगा और मैटर डिस्कशन होगा। इसका एंड रिजल्ट होना इम्पॉसिबल। दूसरा बात रिवाइज्ड पीएलआई स्कीम फॉर स्केल 4 ऑफिसर्स एंड अबव की है। IBA informed that they have already taken up the issue with the DFS and the response of DFS is awaited. We pointed out that CLC has already communicated to IBA that in the light of conciliation proceedings, the IBA may advise bank to defer implementation of revised PLI scheme and the appraisal format. फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहना है कि यूओबीओ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसमें कोई कन्वेनर नहीं है और उस कन्वेनर का काम केवल CS वेंकटाचलम कर रहे हैं, डायरेक्टली जो आप कहिए। इस व्यक्ति का कहना है अगर आप PLI और स्टाफ को दिलाने के प्रयास के बजाय जिसको अगर मिल रहा है उसको कटवाने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये सब बातें हमेशा सब IBA कहती है कि मैंने DFS को, hence we urged upon the IBA to follow up the matter with the DFS to keep the process on hold and revise the formula through mutual discussion. स्केल 4 से एबव के लिए PLI के बारे में CS वेंकटाचलम कौन होते हैं डिस्कस करने वाले? उनको तो चाहिए कि हाँ, उस तर्ज पे और इस स्टाफ को जो बेनिफिट मिलना है वो बेनिफिट मिले, लेकिन जिसको कोई बेनिफिट मिल रहा है उसको कटवाने का कोई औचित्य नहीं है। रिक्रूटमेंट के बारे में सब बातें ही हुई कि पहले 6000 वैकेंसी थी, फिर उसके बाद 11,800 वैकेंसी हो गई। हमारे कहने से
कुछ बैंकों ने, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और अन्य बैंकों ने इसका अपना वैकेंसी बढ़ाया, लेकिन इस बात पे कोई बात नहीं हुई कि एक्चुअल वैकेंसी कितनी है और एक्चुअल ओपनिंग कितनी आई और अभी कितने रिक्रूटमेंट माने बाकी हैं जो नेक्स्ट ईयर में होगा या नहीं होगा। इस बारे में यूनियन का कोई रोक पता नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं एनपीएस टू ओपीएस। ये केवल कहने वाली बात है, एनपीएस टू ओपीएस कराना सीएस वेंकटचलम के पास की बात नहीं है। लीव बैंक का मामला अभी चल रहा है और अभी भी डिस्कशन और मॉडलिटीज तय करने हैं, यानी कि इसमें भी कोई डिसीजन नहीं हुआ। डिसिप्लिनरी एक्शन मॉडिफिकेशन, IBA agreed that the suggestion agreed upon in the small committee for workmen will be studied and thereafter the same will be incorporated in the relevant provisions. For officer the discussion held so far will be further carried forward. यानी कि जो सजेशन यूनियन ने दिए है उसको अभी स्टडी करेंगे। स्टडी करने का टाइम नहीं है और फिर देखेंगे 3-4 मीटिंग होने के बाद स्टडी करेंगे, देन इनकॉर्पोरेट करेंगे। यानी किसी चीज़ के रेजोल्यूशन के बारे में IBA नहीं सोचती है, केवल डिस्कशन करेंगे, स्टडी करेंगे और बाद में देखेंगे। रिव्यू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कमैन एट द एज ऑफ 57 to 58. IBA suggested that a clear provision can be added to measure efficiency so that there is no misuse or arbitrary action and to avoid and subjective decision at any level. We have asked the IBA to outline their suggestion in this regard. यानी कि IBA ने 2-2 कह दिया कि ये होगी, लेकिन हम आपके सजेशन पे विचार करेंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठेगा कि जो मतलब आपके लिए, स्टाफ के लिए हित करना हो। फिर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स अगेन इंक्रीजिंग असॉल्ट्स एंड अटैक्स, इसके बारे में we suggested the permanent security staff should be provided to branches to prevent physical assault on the bank staff. क्या यह संभव है कि सारे ब्रांचों में सिक्योरिटी के ऐसे अरेंजमेंट किए जाएं जहां की हमारे बहुत ऐसी ब्रांचें हैं जहां पे गार्ड तक नहीं है। We also suggested that DFS should issue a advisory to banks to enable branch manager to immediately file FIR against assaulter and also close down the accounts of such offenders. यानी कि ब्रांच मैनेजर को पावर किया जाए FIR लॉन्च करने के लिए और ऑफेंडर को डिफॉल्ट घोषित करके उनका अकाउंट बंद करें। लेकिन इसके बारे में एडवाइजरी निकालने में कितना टाइम लगेगा, ये बातें पहले भी हो जानी चाहिए। इनकम टैक्स ऑन परक्विजिट्स, ये बैंकों के ऊपर डिपेंड है और उन्होंने IBA ने भी कहा कि पहले भी जो बैंक इस डिसीजन को फॉलो कर रहे थे उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को एग्जेम्प्ट कर दिया और ये मामला यहाँ उठने ही की बात नहीं थी। मैटरनिटी बेनिफिट्स, IBA suggested that since there are certain positive provisions in Maternity Benefit Act, we may adopt the same in lieu of the existing provisions under BPS-OSR. We inform that we will compare the provisions and submit our views in the next meeting. यानी कि किसी बात में, हर बात में केवल ये है, अगर अगले मीटिंग की हम तैयारी करके आते हैं तो अगले मीटिंग के बारे में, इसके बारे में क्यों नहीं हम डिस्कस करते हैं, अगले बारे में हर बार अगली बारी क्यों आती है। और अब हम बात करते हैं पेंशनर्स के जो इश्यूज हैं और पेंशनर के जो 2 इशू डिस्कस हुए थे उसके बारे में बात करते हैं। रिवीजन ऑफ एक्स ग्रेसिया फॉर पेंशनर्स, इसको पूरा पढ़ते हैं क्योंकि AIBO के सर्कुलर में केवल एक लाइन लिखा था, द एक्स ग्रेसिया विल बी प्रोवाइडेड फॉर मोर 1 year। यहाँ पे इन्होंने EOBU ने जो मैसेज भेजा है, वी टुक अप द इशू ऑफ रिवीजन ऑफ एक्स ग्रेसिया फॉर पेंशनर्स। IBA informed that they would like to continue the same amount. On our plea and insistence, they agreed to discuss the issue in their MC meeting. उन्होंने 2-2 कह दिया कि जो अमाउंट चल रहा है उस अमाउंट पे हम कायम रहेंगे, उसको नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जब हम बहुत इंसिस्ट किए तो उन्होंने कहा कि हम अपने मैनेजमेंट कमेटी में डिस्कस करेंगे। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द एनुअल रिव्यू। सो अगर इस तरह की बात थी तो एग्रीमेंट में अपने ही एग्रीमेंट के बातों से मुकरना क्या उचित है? फिर एनुअल रिव्यू की बात कहाँ से आई? और एनुअल रिव्यू जब करना ही नहीं था, that they would like to continue the same amount से कंटिन्यू, यानी कोई रिव्यू नहीं करना चाहते। ये
और यूनियन कहती है कि अगर हम इस बारे में यूनियन का रुख भी नेगेटिव ही है। और यूनिफॉर्म डीए फॉर्मूला फॉर पेंशनर्स एट 8088 पॉइंट, IBA informed that the can issue it is if it is a cost neutral and would not involve any additional outgo. They asked the union to submit their suggestion so that the same can be examined for taking a decision. ये सेम बातें पिछले मीटिंग में हुई। क्या इंप्रूवमेंट हुआ? यूनियन अपने तरफ से कोई होमवर्क करके, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एविडेंस, कुछ भी कैलकुलेशन, कुछ एनालिसिस कुछ लेके जाती है या नहीं जाती नहीं पता, लेकिन नहीं जाती हो IBA एक लाइन में अगर कास्ट न्यूट्रल जो भी कास्ट की बात आती है तो हु विल एनालाइज, हु विल कैलकुलेट, हु विल टेक डिसीजन। केवल एक लाइन में इस मीटिंग को समाप्त कर देना कि 80 एक तरफ आप कहते हैं यूनिफॉर्म डीए का फॉर्मूला लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म डीए 1960 से 1600 पे आना चाहिए, ये सब बातें हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी रिवाइज करेंगे तो उसको एनालिसिस करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट होना है, क्या होना है, कास्ट आएगा, केवल एक लाइन में हम करेंगे। अरे भाई अगले मीटिंग की तैयारी क्यों इसी मीटिंग में क्यों नहीं डिस्कस करते? कुल मिला के यूबीयू का हाल वही है, IBA का हाल वही है, केवल परेशान पेंशनर्स हैं। यानी कि इनके मीटिंग से किसी चीज़ का रिजोल्यूशन होना इम्पॉसिबल। वो मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं केवल फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, नॉट फॉर द रिजोल्यूशन। उनको रिजोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं, चाहे एम्प्लॉइज का मैटर हो, चाहे पेंशनर का मैटर हो। और सबका एक ही लबोलबाब है कि अगले बाइपार्टाइट तक ये रेजिडुअल इशू चलता रहेगा और फिर अगले बाइपार्टाइट में एक लंबा सा लिस्ट रेजिडुअल इशूज का आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।